चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, अब जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। दोस्तों फाइनली आप सभी को स्वागत है मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर जैसे एग्जामों के लिए। तो आपकी बढ़ती मांग के अनुसार आज हम इस सीरीज में सीधी बात नो बकवास पर फोकस करेंगे। तो चलिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम वन शॉट वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला आपका सवाल कहता है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग पहले कब की थी, सबसे पहले कब किया? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का मांग सबसे पहले 1940 में किया। उसके बाद पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है वो है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हीं को पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है। और पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर होता है। सेकेंड नंबर सवाल का आता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी को इंग्लिश में कहते हैं रेटिनोल। और रेटिनोल नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। और अगर रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा गाजर खा सकते हैं, क्योंकि गाजर में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। चलिए थर्ड नंबर हमारा सवाल का आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई के अंदर करते हैं। तो पूछेगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई के अंदर करते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी है। और गुरुमुखी को जो मतलब जन्मदाता माना जाता है वो गुरु अंगद को माना जाता है, जो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो दूध से क्रीम जो है अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकाला जाता है। और दूध का जो पीला रंग है ये कैरोटीन नामक प्रोटीन की वजह से होता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। उसके बाद कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया? तो कागज का आविष्कार चीन ने किया। अखबार का खोज सबसे पहले किसने किया? तो अखबार का भी खोज चीन किया। उसके कागजी पैसा का सबसे पहले चालन कौन किया? तो चीन ही किया था। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है, बादशाह खान भी बोला जाता है। और इन्हें इंटीरियर गांधी या इन्फीरियर गांधी ऐसी कुछ बोला जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति रहे जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। तो पूछेगा बताइए वो कौन सबसे पहले विदेशी व्यक्ति रहे जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ के रहने वाले थे? तो पाकिस्तान के। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि काली मृदा में किस फसल की सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मतलब काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए यानी कॉटन के लिए। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, सॉरी गलत, भारतीय नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, हाँ सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। लेकिन अगर यही बोल देता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यहाँ खाली भारतीय लगा देता ना तो फिर हो जाता सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, इन्हें भारत का स्वर कोकिला भी कहा जाता था। उसके बाद कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने स्वदेश लेकर गया था? नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ है? राजस्थान में है। और अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर को नाम है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर।
धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी, अगर पृथ्वी को हमको 100% मानते हैं तो पृथ्वी के 100% मानने पर 71% वाटर है और जाकर 29% लैंड है यानी भूमि है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है? तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा बॉर्डर करती है, 4036 किलोमीटर शायद, और सबसे कम करती है अफगानिस्तान के साथ 810 किलोमीटर के आसपास ये बॉर्डर साझा सबसे कम करती है अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है जिसे जुपिटर बोला जाता है, और सबसे छोटा ग्रह मरकरी है जिसे बुध बोला जाता है, और भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कौन है? वेनस। किस नदी को बिहार का शुक कहा जाता है? तो बिहार का शुक कोसी को कहते हैं, और यही कोसी नदी को नेपाल से ये आती है, और नेपाल से जब ये आती है तो बिहार के सबसे पहले कटिहार जिला में एंट्री लेती है, और नेपाल में इसी कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा सप्तकोसी कहाँ के नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में कोसी को ही सप्तकोसी कहा जाता है, और कोसी नदी को या सप्तकोसी नदी को सबसे अधिक रास्ता विचलित करने वाली नदी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि बताइए वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78% वायुमंडल में पाया जाता है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 21% जाकर आपका क्या है? ऑक्सीजन है। किस देश में लगभग 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तब भारत से। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? भारत से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि कंप्यूटर की भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो कि अभी एडवांस टेक्नोलॉजी AI वगैरह, रोबोट वगैरह, इंटेलिजेंस वगैरह सब इसी से चलता है। 1 किलोबाइट यानी KB में कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है, और 1 GB में मतलब कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कि 1.5 GB में 1050 MB शायद होता है, इसी के मतलब लगभग में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी करते हैं, और नेहरू के पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बोलता है कि बताइए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था, जो कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, और क्षोभ मंडल में ही वायुयान वगैरह चलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट, और सूर्य का किरण पृथ्वी पे आने पे लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जिप्सम को। इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O, इसे जिप्सम कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डी में करते हैं। जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो व्हाइट कलर का जो सीमेंट वाला लेयर चढ़ता है ना, जो एकदम मजबूत ठोस होता है, वो जिप्सम के बनल रहता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़े की सहायता से, और गलफड़ा को गिल्स भी कहते हैं। और मछली जो है शीत रक्तीय होता है, इसके हृदय में 2 चेम्बर होता है, और इसका सर्वाधिक मछली का उत्पादन वेस्ट बंगाल करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि हरा पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये ग्लूकोज, और जो पौधों में जो ग्लूकोज होता है वो मंड के रूप में संचित होता है, और भोजन को पूरे पत्ती में जो भोजन बनता है उसको पूरा पौधा में फैलाने का काम करता है फ्लोएम, और जल को पूरा जल जड़ से नीचे, मिट्टी से अंदर जड़ के नीचे से जल लेकर पूरे पौधे में फैलाने का जल का काम करता है जाइलम। कौन करता है? जाइलम टिश्यू। उसके बाद बोलता है कि बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे RBI कहते हैं, इसका वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है,
और पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के हुआ और 1934 के अधिनियम से आया था। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। और गीद और भांगड़ा पंजाब का। गीद और भांगड़ा पंजाब का। पंजाब को 5 नदियों वाला शहर माना जाता है। उसके बाद भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और ये जो सर्वोच्च सेना मतलब कहने का मतलब जो आर्मी विंग है और जो वायु विंग है और जो जल सेना आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयर फोर्स हो गया, ये तीनों को समन्वय बनाता है सीडीएस और सीडीएस रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और उगता हुआ सूरज का देश जापान को कहते हैं और डूबता हुआ सूरज का देश नॉर्वे को कहते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके याद में जन्मदिन पर 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब भारत के लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर नाम था। तो आप लोग सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।